आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी फिल्मों से भी ज़्यादा ट्रेजिक थी। वो जो पर्दे पर मुस्कुराती थी लेकिन दिल में आंसुओं का समंदर लिए चलती थी। वो जिसे हम ट्रेजेडी क्वीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने हिंदी सिनेमा को दर्जनों क्लासिक फिल्में दी, लेकिन बदले में अपनी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन, दर्द और मोहब्बत की तड़प पाई। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं मीना कुमारी की पूरी जिंदगी की कहानी। मीना कुमारी का असली नाम था महजबी बानो। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को बॉम्बे में हुआ था। अली बख्श एक संगीतकार और थिएटर आर्टिस्ट थे। माँ इकबाल बेगम बंगाली मूल की थी, कभी कामिनी देवी नाम से थिएटर किया करती थी। परिवार काफी गरीब था, कभी कभी खाने को भी पैसे नहीं होते थे। महजबी को स्कूल भेजने की बजाय फिल्मों में डाला गया ताकि कुछ कमाई हो सके। 1939 में 6 साल की उम्र में फिल्म लेदर फेस में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया। फिल्मों में एंट्री और चाइल्ड आर्टिस्ट का सफर। 1940 के दशक में एक ही भूल, बहन, पुजारिन, लाल हवेली जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार इन्होंने काम किया। अपने मासूम चेहरे और भावुक आंखों की वजह से लोगों का दिल जीत लिया। 1950 में फिल्म बैजू बावरा के साथ उन्हें एक बड़ी पहचान मिली। मीना कुमारी का स्टार बनना। 1952 की फिल्म बैजू बावरा में उन्हें असली पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपर डुपर हिट फिल्में देती गईं, जिसमें परिणीता, दायरा, शारदा, दिल एक मंदिर और भी कई फिल्में शामिल हैं। हर इमोशनल सीन में वो अपना दर्द महसूस करा के रुला देती थी। वो कैमरे के सामने अभिनय नहीं करती थी, वो जीती थी, असल जिंदगी जीती थी। मीना कुमारी की मुलाकात हुई फिल्म निर्माता कमाल अमरोही से और इन्होंने 1952 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली। कमाल अमरोही 15 साल बड़े थे और पहले से शादीशुदा थे और इनके बच्चे भी थे। शादी के बाद मीना को कमाल ने बहुत सीमित कर दिया। शूटिंग के बाद सीधे घर आना, किसी से मिलना जुलना नहीं, बहुत ज़्यादा नियंत्रण सा बन गया। धीरे धीरे तनाव बढ़ा और 1964 में दोनों अलग हो गए। मीना पूरी तरह से अकेली हो गई। दोनों के अलगाव के बाद मीना कुमारी अवसाद में चली गई। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। पहले दर्द कम करने के लिए, फिर आदत बन गई। उनके अकेलेपन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके कमरे में बस किताबें, शराब और तन्हाई थी। उन्होंने लिखा भी, एक तन्हा बिस्तर, एक खाली गिलास और एक अधूरी मोहब्बत। मीना कुमारी एक बेहतरीन कवित्री और शायरी भी लिखा करती थी। उन्हें नज़्में, गज़लें और रुबाइयाँ बहुत अच्छी आती थी और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लिखी भी हैं। उनकी किताब तन्हा चांद उनकी कविताओं का संग्रह है, जिनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको आज बता रही हूँ। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तेरी यादों से मगर बात बना लूँगी मैं। 1958 में कमाल अमरोही ने पाकीज़ा की घोषणा की। मीना ने शुरू में काम किया, लेकिन फिर दोनों की तकरार के कारण फिल्म 13 साल तक रुकी रही। 1972 में फिल्म रिलीज हुई और इतिहास बन गई। मीना कुमारी की हालत इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। शराब और लीवर सिरोसिस के चलते वो बीमार रहने लगी। पाकीज़ा की रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। पाकीज़ा की सक्सेस देख पाई लेकिन खुश नहीं हो पाई। 31 मार्च 1972 को महज 38 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उन्होंने बॉम्बे के सैसुन हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उन्हें रजा शाह कब्रिस्तान में दफन किया गया। पूरा देश रोया था उस दिन। मीना कुमारी ने लगभग 92 फिल्मों में काम किया। उन्हें 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुकी हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इतनी ब्यूटी क्वीन, इतनी खूबसूरत सी और इतनी गजब की एक्ट्रेस, अदाकारा, और उसकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो वो सिर्फ दुखों का पहाड़ झेलती रही, दुख तकलीफ़ें, और जिसकी वजह से बहुत कम एज में वो हम सबको छोड़कर चली गई। लेकिन फ़िल्मों के ज़रिए आज भी हम उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, मीना कुमारी की कौन सी फ़िल्म आपकी फ़ेवरेट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।